रात के अंधेरे में एक हल्की हल्की हवा चल रही थी। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पगडंडी से कोई तेजी से गुजर रहा था। उसके कदमों की आवाज जंगली सन्नाटे को चीरती जा रही थी। वह व्यक्ति था रवि, एक गांव का सीधा साधा आदमी, जो रात के इस वक्त जंगल के बीच से गुजरने के लिए मजबूर था। वो जानता था कि इस जंगल में अक्सर लोग खो जाते थे, लेकिन उसे कुछ जरूरी काम के लिए गांव से बाहर जाना था। जंगल का नाम था कालगिरी और उसकी कहानी काफी डरावनी थी। ऐसा कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में रात के समय गया, वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर अजीब सी बातों के साथ लौटा। लेकिन रवि ने इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसके लिए ये सब महज अफवाहें थी, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन आज वह इन अफवाहों को चुनौती देने निकला था। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जा रहा था, अंधेरा घना होता जा रहा था। घनी पेड़ों की छाया से उसे रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। उसे अचानक से पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे हवा का असर समझा, लेकिन आवाज बढ़ती ही जा रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल आने लगे। क्या ये वही जंगल है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे? क्या उसे सच में किसी खतरनाक चीज का सामना करना पड़ेगा? वह ये सोच ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बेटा। ये रास्ता सही नहीं है। जो इस रास्ते पर चलता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। रवि थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने मन को संभालते हुए कहा, मुझे जरूरी काम है। मैं बस इस जंगल से गुजर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है, पर याद रखना हर घंटा तुम्हारे लिए कुछ नया लाएगा, कुछ हिस्सा जिससे तुम बच नहीं पाओगे। रवि ने उस बूढ़े की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी घड़ी में पहली बार 1 घंटे की टिक टिक सुनाई दी। वह सोचने लगा कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक एक करके घटनाएं घटने लगी। पहला घंटा, अचानक एक तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। वह पलट कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। हवा में कुछ अजीब सा हलचल थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह घबरा कर तेजी से चलने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके करीब आ रही है। दूसरा घंटा, इस बार उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। वह राहत की सांस लेता है और सोचता है कि शायद यहाँ कुछ समय आराम कर सके। जब वह झोपड़े के करीब जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक बुढ़िया बैठी थी, जो चूल्हे पर कुछ पका रही थी। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ कुछ खा लो। रवि को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसकी भूख ने उसे वहां रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसने खाना खाते हुए बुढ़िया से पूछा, यहाँ इस जंगल में तुम अकेली क्यों हो? बुढ़िया मुस्कुराए और बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा परिवार यहीं रहता है और वो अब तुम्हारे करीब ही है। रवि का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि वह किसी फंदे में फंस रहा है। तभी झोपड़े की दीवारें हिलने लगी और एक एक करके दरवाजे खुलने लगे। रवि वहां से भागने लगा, लेकिन बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी घड़ी में दूसरा घंटा भी बीत चुका था। तीसरा घंटा, जंगल का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। एक छोटी सी बच्ची पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। उसने रवि से कहा, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, क्या तुम मुझे घर ले चलोगे? रवि के मन में दया आई, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची का हाथ पकड़ा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। रवि को झटका लगा और वह डर के मारे वापस भागने लगा। उस बच्ची की हंसी अब चारों ओर गूंजने लगी थी, जैसे वह उसे खेल का हिस्सा बना रही हो। चौथा घंटा, अब रवि का डर उसे जकड़ चुका था। वह ये समझने में असमर्थ था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह उम्मीद से उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि वह रोशनी एक मशाल थी, जिसे वह बूढ़ा आदमी थामे खड़ा था। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि यह रास्ता सही नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ पल बचे हैं। तुम जिस सत्य की खोज में निकले हो वह तुम्हारे करीब है, पर शायद उसे जानने की कीमत बहुत बड़ी हो। पांचवा घंटा, रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बूढ़े की बातों से घबरा गया था, लेकिन वह वापस भी नहीं जा सकता था। तभी उसे एक मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी।
उसने सोचा कि शायद मंदिर में जाकर उसे शांति मिल सके। वह मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ही खुल गया। मंदिर के भीतर घना अंधेरा था। वह डरते डरते अंदर गया और तभी उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय आकृति उभर आई। वह आकृति बोलने लगी, तुमने मेरे जंगल में कदम रखा है, अब तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना होगा। रवि समझ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। वह उसी क्षण समझ गया कि जीवन की हर चुनौती, हर अंधकार हमारे भीतर ही मौजूद होता है। उससे लड़ने के लिए हिम्मत और धैर्य चाहिए। एक छोटे से शहर में, जहाँ की गलियां हमेशा सन्नाटे में डूबी रहती थीं, वहाँ की सबसे चर्चित लड़की थी राधा। राधा एक साधारण दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा रहस्य छिपा रहता, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। शहर में उसकी सादगी और चुपचाप रहने वाली आदतों के बावजूद लोग उससे एक दूरी बनाए रखते थे, मानो उसे कोई अदृश्य दीवार घेरे हुए हो। शहर में आए दिन अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक दिन राधा अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे बाजार जाते हुए देखा था, पर उसके बाद वह लौटकर नहीं आई। उसके माता पिता घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह किसी रिश्तेदार के घर गई हो। लेकिन जब 3 दिन बीत गए और राधा का कोई पता नहीं चला, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शहर भर में तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन राधा का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी गायब होने की खबर फैल गई। लोग कयास लगाने लगे। कुछ लोग कहते थे कि राधा भाग गई है, कुछ कहते कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है, परंतु कोई भी नहीं जानता था कि असल में हुआ क्या था। कुछ दिनों बाद राधा के घर के पास की नदी के किनारे एक लड़की का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। लोग डर गए कि यह राधा हो सकती है। उसके माता पिता को बुलाया गया, लेकिन वे भी शव को पहचान नहीं सके। फिर डीएनए टेस्ट कराया गया, जिससे पता चला कि शव राधा का नहीं था। इससे शहर में और भी रहस्य बढ़ गया। एक रात राधा की सहेली सुमन ने एक सपना देखा। उसे राधा की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे एक पुरानी वीरान हवेली की ओर इशारा कर रही थी। सुमन ने सुबह उठते ही पुलिस को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसके सपने को गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी सुमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस हवेली तक जाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वे सब उस हवेली पहुंचे। हवेली की हालत जर्जर थी और वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक सुमन को एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, जिसके पीछे से कुछ आवाजें आ रही थीं। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और देखा कि राधा वहां बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। राधा ने बताया कि उसे कुछ लोगों ने काले जादू के लिए अगवा किया था और उसे मारने की योजना बना रहे थे। सुमन और उसके दोस्तों ने तुरंत राधा को वहां से बचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हवेली में छापा मारा और उन लोगों को गिरफ्तार किया जो शहर में रहस्यमयी घटनाओं के पीछे थे। राधा बच गई, लेकिन उसके मन में उस अनुभव का डर और रहस्य हमेशा के लिए रह गया।